9 नंबर में x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया हुआ है, वाई डैश है, यानी कि एक ही बार जो है वो डिफरेंशिएशन हमको इनको करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन 9 नंबर में गिवन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ये टेन इनवर्स वाई है। तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो लिखिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बटा डी एक्स, ये जो है वह x प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई ये डी एक्स, और ये हमारा टेन इनवर्स y हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो हमारा 1 और y का हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर। और टेन इनवर्स y का जो है वो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे हम जो है वो क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम जो है वो क्या कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसा हम करते हैं ना, y का जो है वो टेन इनवर्स ये जो है वो हमारा इतना जो है वो आ गया है, इनको जो है डी वाई बाई डी एक्स को हम इस साइड भेज लेते हैं। तो ये हमारा 1 इज इक्वल टू ये इस साइड आएगा, तो ये 1 बाई 1 प्लस ये वाई स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस ये डी वाई बाई ये डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा 1 इज इक्वल टू ये 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1, और यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स जो है वह कॉमन ले लिए हैं। अब जो है वो हम ये कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा 1 माइनस यहाँ पे जो वो हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो इनको हम जो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये -1 और माइनस ये वाई स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए वो यहाँ पे -1 + 1 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आया हुआ है, कि हमारा 1 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई ये 1 प्लस ये वाई स्क्वायर और ये डी वाई बाई ये डी एक्स हो गया, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए हम जब फाइनल यहाँ से देयरफॉर ये डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब इस साइड आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये जो है इधर जो मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो है इनके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा ये जो है वो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो है वो यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हम इतना निकाल लिए हैं। अब जो है वो हम आर एच एस जो है वो एल एच ये जो है एल एच एस पार्ट को जो है वो हम ले लेते हैं। तो एल एच एस में हमारा क्या है, एल एच एस में वाई स्क्वायर वाई डैश और ये वाई स्क्वायर प्लस 1 है, वाई स्क्वायर वाई डैश और ये प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये 1 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए हमारा जो है वो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश का मान जो है वो ये है, माइनस ये जो है वो 1 प्लस ये वाई स्क्वायर अपॉन में ये वाई स्क्वायर और ये प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये 1 है। अब ध्यान दीजिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, अब जो है वो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और माइनस ये वाई स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये 1। अब ध्यान दीजिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, ये रिजल्ट कितना आएगा 0। देखिए हम जो है वो 0 जो है वो दिखाना था, हम जो है वो यहाँ पे जो है वो जो है वो हेंस जो है वो लिख दीजिएगा, हेंस एल एच एस इज इक्वल टू ये आर एच एस, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो 10 नंबर y इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, तो हमें इतना बराबर ये 0 जो है वो दिखाना है, क्लियर। ये भी जो है वो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, इनको भी जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 नंबर गिवन हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो y इज इक्वल टू ये अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहले जो है वो इनका आप वर्ग जो है वो स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो y का हम करेंगे तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनका होल स्क्वायर, तो ये इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ए स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो ये 2y, y का जो है वो dy बाई ये dx
ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का ये 2x, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2x, ये और ये कैंसिल। तो हम यहाँ पे जो है वो देयरफॉर यहाँ से dy बाई ये dx निकाल लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो भाई साहब ये इधर आएगा तो माइनस ये x बटा y हो जाएगा। ये हम क्या निकाले हैं, तो dy बाई dx जो है वो हम इतना निकाल रहे हैं। अब देखिए हम जो है वो LHS वाला जो है वो पार्ट को बुला लेते हैं, LHS। तो LHS में हमारा क्या है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है, ये हमारा x प्लस वाई डी वाई बाई ये डी एक्स है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा जो है वो x प्लस ये y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का जो है वो मान माइनस एक्स बट्टा वाई है, तो ये हमारा माइनस एक्स बट्टा वाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा x प्लस माइनस माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल बराबर 0, ये जो है वो RHS आया हुआ है, लिख दीजिएगा हेंस ये जो है वो, या फिर जो है वो सो द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, ये हमारा 10 नंबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 11 नंबर, अब देखिए इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरली कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। अब देखिए फोर्थ ऑर्डर का जो है वह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वह दिया हुआ है, तो उसमें जो है वो कितना जो है वो नंबर ऑफ जो है वो आर्बिट्रेरी जो है वो कांस्टेंट होगा वो आपको बताना है, वो भी जो है वो जनरल सॉल्यूशन में। तो देखिए ये जो हमारा फोर्थ ऑर्डर का जो है वो हमारा क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो है वो जब उनका जो है वो जनरल सॉल्यूशन हम जो है वो निकालने जाएंगे तो वो 4 जो है वो आर्बिट्रेरी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये जो है वो 4 जो है वो टिक जो है वो लगा लीजिएगा। तो ये वेरी सिंपल था, आप जो है वो इनको अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए 4 ऑर्डर का होगा, ये जो 4 ऑर्डर का है तो 4 हम जो लगाएंगे, 3 ऑर्डर का होगा तो 3 ऑर्डर जो है वो हम लगाएंगे। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो 12 नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। अब देखिए थर्ड ऑर्डर का जो है वो हमारा क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उनका जो है वो हमें कहता है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरली कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो है आर्बिट्रेरी जो है वो कांस्टेंट क्या होगा, तो देखिए वो आर्बिट्रेरी जो है वो कांस्टेंट जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो है वो जो भी उनका हम मान जो है वो निकालते हैं तो वो जो है वो मान को जो है वो हम पुट कर देते हैं। ठीक है, जो भी मान हम निकालते हैं तो वो हम पुट कर देते हैं। आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है हम जो है वो बताएंगे, ये भी जो है वो बताने वाले हैं। ये जो है वो होमोजेनियस में जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें जो है आपको हम बताएंगे, तो वहाँ पे जो है आपको अच्छा समझा देंगे। तो जो भी मान हम जो है निकालते हैं तो वो जो है मान पुट कर देते हैं, इसीलिए इनका जो है आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था ये जो है वो, सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 9.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। इसलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।